काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स दो टर्म है। तो सबसे पहले केमिकल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय केमिकल। केमिकल का मतलब हुआ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। केमिकल का मतलब है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स इज प्रोग्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं किसी रिएक्शन की प्रोग्रेशन की, ठीक है। रिएक्शन के आगे बढ़ने की, रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है, कितने समय में आगे बढ़ रही है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है रिएक्शन का, वो होता है स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि बहुत लंबा समय लेती है अपने कंप्लीट होने में। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। तो ये इसका हम रेट का निर्धारण नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने एक शब्द बोला रेट। तो सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन में आते हैं, उसके बाद फिर इस बारे में बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of rate of a reaction, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। बस इतना ही डेफिनेशन में नहीं आता, दो चीज़ें और आती हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन और फिर पढ़ना है द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जानेंगे। हम जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो रेट, जैसे कि रेट स्पीड होती है हमारी। सपोज स्पीड की बात करता हूँ मैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ईदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना चेंज आया रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या फिर कितना चेंज आया प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले तो ये चीज़ नोट कर लेना कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालना रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने बता दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मैं एक बार और डेफिनेशन क्लियर कराता हूँ। रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, rate of a reaction is change in concentration of reactant or product
और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है R इक्वल टू प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट से है, तो R इक्वल टू प्रोडक्ट कोई रिएक्शन हो रही है। सपोज हमने इमेजिन किया कि एक रिएक्शन हो रही है R इक्वल टू प्रोडक्ट, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा, जिसको मैं ROR से कह देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR, तो ROR हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में भी एक बात है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, लगातार घटता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन लगातार घटेगा। तो इसको हम दिखाते हैं माइनस साइन से, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को दिखाते हैं हम माइनस साइन से, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, डेल्टा। डेल्टा का साइन बताता है चेंज। जब भी डेल्टा यानी कि ट्रायंगल का जो शेप होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, ये बताता है किसको, चेंज को, चेंज को। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बोला तो माइनस डेल्टा आर, और कंसंट्रेशन दिखाने के लिए हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे डेल्टा आर। ये जो ऐसा ब्रैकेट है ये क्या बताता है, ये बताता है कंसंट्रेशन को। तो ये हमको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन को इस तरीके से, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ अ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बता सकते हैं। अगर गुड मॉर्निंग, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया रेट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मैं इसको एक और तरीके से बता देता हूँ डेफिनेशन के रूप में, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। थोड़ा सा ये, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, decrease in concentration of the reactant अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, या टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन की एक और डेफिनेशन हो सकती है प्रोडक्ट के रूप में, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ऑफ द प्रोडक्ट, increase in concentration of the product upon time interval, ठीक है, upon time taken, टेकन भी कह सकते हैं, टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन की दो डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन लिख लेना। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इक्वेशंस को देखते हैं और उसमें हम रेट का निर्धारण कैसे करते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, किस तरीके से हम रेट उसमें लिख सकते हैं। सपोज कोई रिएक्शन है, चलो मैं बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ये नोट कर लेना एक बार या स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन एकदम क्लियर माइंड में रखना, ठीक है। इस वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सपोज कोई रिएक्शन हो रही है PCl5, PCl5 से बन रहा है, ठीक है, PCl5 से बन रहा है हमारा PCl3, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, ठीक है, प्लस Cl2 बन रहा है। देखो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हमको कंसंट्रेशन दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर PCl5 का मोलर कंसंट्रेशन बता रखा होगा 0.01,
ठीक है, बाद में जो है घट के हो जाता होगा कुछ, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे कंसंट्रेशन में, टाइम भी हमको दिया रहेगा तो टाइम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बताऊं, इसके लिए अगर मैं बताऊं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है इसलिए माइनस का साइन लगाया, अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। और इसी तरीके से हो जाएगा, ये बराबर होगा किसके, डेल्टा PCl3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और यही बराबर होगा Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम किसी भी इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन के लिए खुद निकालना, सपोज कोई रिएक्शन है Hg प्लस Cl2 इक्वल टू HgCl, तो इसको खुद अपने आप से करना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इसको कैसे दिखाएंगे, माइनस माइनस करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो ये तो बात है जबकि सबके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यहाँ पर दिए रहे हों तो फिर कैसे रेट हम निकालेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन इसको खुद कर लेना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, Hg अपॉन डेल्टा टी, ये भी माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई रिएक्शन हमको दे रखी है, ठीक है, सपोज हमको कोई रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस 3b इक्वल टू 4c, ठीक है। ये कोई रिएक्शन हमको दे रखी है। अब देखो ये जो इनके आगे लिखे रहते हैं नंबर 1 2 3 4, इनको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन में दे रखे होंगे तो हम रेट किस तरीके से निकालते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इनका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके इन्वर्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये डेल्टा का, ये मैंने बताया ब्रैकेट का साइन क्या बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है, ठीक है। ये डेल्टा नहीं, ये जो ब्रैकेट का साइन है ये क्या बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। और डेल्टा का साइन किसको बताता है, डेल्टा का साइन बताता है चेंज को, ठीक है, ये बताता है चेंज को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यही बराबर होगा किसके, -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के, ठीक है। और यही बराबर होगा किसके, 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी के। तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाले को माइनस में दिखाएंगे और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे होंगे उसके इन्वर्स से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में इतना ही था पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना माइंड में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।